चोरी न करे, झूठ न बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूल पकाएंगे शाम को। नमस्कार। रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, जब सत्ता खुशहाली और तरक्की के दावे करते हुए जश्न मनाती है तो वहाँ उसी सत्ता को चुनौती देने वाला शायर अदम गोंडवी ही सवाल कर सकता है। अदम साहब लिखते हैं, 100 में से 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। ऐसे अनेक राजनीतिक विसंगतियों पर प्रश्न खड़े किए हैं अदम साहब ने, और अपनी एक कविता में वो कहते हैं, भूखमरी की जद में हैं, यादार के साये में हैं। भूखमरी की जद में हैं, यादार के साये में हैं। अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साये में है। छा गई है जहन की परतों पर मायूसी की धूप। छा गई है जहन की परतों पर मायूसी की धूप। आदमी गिरती हुई दीवार के साये में है, और बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ। बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ, और कश्ती कागजी पतवार के साये में है। हम फकीरों की न पूछो मुतमईन वो भी नहीं। हम फकीरों की न पूछो मुतमईन वो भी नहीं, जो तुम्हारी गेसुए खमदार के साये में है। भूखमरी की जद में है, यादार के साये में है। अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साये में है। अदम गोंडवी की रचनाओं में आज भी मजदूर के पसीने की महक है, तो युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा भी स्पष्ट दिखलाई देती है। आप उनकी गज़ल और कविताओं में मानवता का दर्द महसूस कर सकते हैं, और एक गरीब के घर में ठंडे चूल्हे पर चढ़ी खाली पतीली देख सकते हैं। एक और गज़ल में अदम साहब कहते हैं, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। और मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में। पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो, और गंगा जल अब बुजुर्वा तहजीब की पहचान है। गंगा जल अब बुजुर्वा तहजीब की पहचान है। तिश्नगी को वोदका के आचमन तक ले चलो, और खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग। खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग। इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। अदम गोंडवी अपनी गज़लों की मार्फत साहित्य को मुफलिसों की अंजुमन, बेवा के माथे की शिकन, रहबरों के आचरण और रोशनी के बागपन तक ले चलने का आह्वान करते देश भर में घूमते रहे। हमने अदब से हाथ उठाया सलाम को। हमने अदब से हाथ उठाया सलाम को। समझा उन्होंने इससे खतरा है निज़ाम को। चोरी न करे, झूठ न बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूल पकाएंगे शाम को। अदम साहब के इन्हीं तीखे सवालों के जवाब आज भी नदारत हैं।